हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज दिन वीरवार तारीख 19 जून 2025 शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और सौभाग्य योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं और महल जैसा लुक, जाने खासियत। आज हम आपको भोपाल के हबीबगंज उपनगर में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी देंगे। यह देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। आपको इस प्राइवेट रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं देखने को मिलेंगी। खासकर यात्रियों की बेहतरीन सुविधा का ध्यान रखा गया है। इस रेलवे स्टेशन पर कई सारी प्रीमियम ट्रेनें जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस आदि दौड़ती हुई नजर आएंगी। इसे पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया है। इस स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है। आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के पदों पर आई सीधी भर्ती, ऑनलाइन माध्यम से करे आवेदन। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडियन लिमिटेड ने विभिन्न पदों के लिए आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर जॉब्स ऑनलाइन फॉर्म 2025 जारी कर दिए। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आवेदक के पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए या 10वीं पास प्लस 2 वर्षीय आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 10वीं पास प्लस 3 वर्षीय पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा भी हो सकता है। इन पदों के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय किसी भी उम्मीदवार को कोई भी शुल्क नहीं भरना है। अभ्यर्थियों से विनम्र निवेदन है, कृपया ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य जांच कर लें। खुशखबरी, सिर्फ 3,000 रुपए में वार्षिक फास्टैग पास की सुविधा। हाईवे पर टेंशन फ्री होकर कर सकेंगे सफर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि अब 3,000 रुपए सालाना में वाहन चालकों को एनुअल फास्टैग पास की सुविधा मिलेगी और 15 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इससे देश भर के नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर ट्रैफिक दबाव कम होगा और भुगतान करना भी आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस तरह का पास गैर व्यावसायिक यानी निजी वाहनों के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें कार, वैन और जीप शामिल है। इस तरह के पास का उपयोग किसी भी व्यावसायिक छोटे वाहन, ट्रक और बस के लिए नहीं किया जा सकता। यह वार्षिक पास 1 साल तक या 200 बार यात्रा करने तक चलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जल्द ही हाईवे ट्रैवल एप्लीकेशन और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अलग लिंक शुरू करेंगे। वहां से आप इस पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह पास नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के लिए वैलिड होगा। स्टेट हाईवे या लोकल टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा। गुड़गांव रेलवे स्टेशन का बदल जाएगा नाम, बनेगी नई पहचान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां बहुत जल्द ही गुड़गांव रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके इस बारे में कार्यवाही शुरू करें। मंगलवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव IMT मानेसर के मारुति सुजुकी प्लांट में बनाए गए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां CM न्याप सिंह सैनी सहित गुरुग्राम से बीजेपी विधायक मुकेश शर्मा ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का जिक्र उठाया। इस संबंध में केंद्रीय रेलवे मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए और कहा कि जल्द ही गुड़गांव रेलवे स्टेशन का नाम गुरुग्राम रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। कावड़ यात्रा के लिए सरकार की विशेष तैयारी, भक्तों को नहीं होगी कोई परेशानी, लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। इस बार कावड़ यात्रा व्यवस्था को लेकर खास तैयारी की गई है। खासकर दिल्ली सरकार सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके तहत कावड़ शिविरों से जुड़ी सभी जरूरी अनुमतियां और सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछली सरकारों के समय कावड़ समितियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस बार की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और भक्तों के अनुकूल होगी। सरकार की कोशिश है किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो।
जींद से मथुरा जाने वाली रोडवेज बस के समय में फिर हुआ बदलाव, देखिए नई टाइमिंग। हरियाणा के जींद जिले से रोडवेज यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई। यहां से मथुरा जाने वाली बस के समय में फिर से बदलाव कर दिया गया। पहले यह रोडवेज बस दोपहर 12 बजे से जींद बस स्टैंड से संचालित होती थी, लेकिन अब इसका संचालन सुबह होगा। इस बस के समय में बदलाव से दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद जाने वाले यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। शुरुआत में यह बस सुबह 4 बजे जींद बस स्टैंड से मथुरा के लिए रवाना होती थी, लेकिन बाद में इसका समय बदलकर दोपहर 12 बजे किया गया। दोपहर 12 बजे वाला समय भी यात्रियों को रास नहीं आया और अब फिर से इस बस का समय में बदलाव किया जा रहा है। नए समय अनुसार मथुरा जाने वाली रोडवेज बस अब जींद बस स्टैंड से सुबह 6:50 पर रवाना होगी। यह बस रोहतक, दिल्ली, फरीदाबाद, वल्लभगढ़, पलवल, होडल और कोसी होते हुए दोपहर 2:30 बजे के आसपास मथुरा पहुंचेगी। वहां से वापसी में 3 बजे रवाना होकर रात 10 बजे जींद पहुंचेगी। इस बस में जींद से मथुरा के लिए प्रति व्यक्ति किराया 330 रुपए निर्धारित किया गया है। गुरुग्राम में लग्जरी हाउसिंग का बूम, रिकॉर्ड 11,000 करोड़ में बिका डीएलएफ का नया प्रोजेक्ट प्रीवाना नॉर्थ। हरियाणा का गुरुग्राम देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक प्रॉपर्टी के मामले में प्रसिद्ध हो चुका है। बेहतर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, राजधानी दिल्ली सहित बड़े शहरों के साथ कनेक्टिविटी, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर तथा अनेक सुविधाओं के चलते यहाँ जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं। मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग से हटकर लग्जरी लाइफस्टाइल को पसंद करने वालों का एक ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीते 3 सालों के दौरान यहाँ एक भी अफोर्डेबल सोसाइटी लॉन्च नहीं हुई। इसके बजाय 1 दर्जन से ज्यादा अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी प्रोजेक्ट्स की मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ डीएलएफ का नया प्रोजेक्ट प्रीवाना नॉर्थ लॉन्च होते ही एक नया कीर्तिमान बना गया। महज कुछ ही घंटों के अंदर सारे फ्लैट्स 11,000 करोड़ रुपए में बिक गए। 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, 19 और 20 जून को मिलेंगे सर्टिफिकेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। बोर्ड द्वारा 19 और 20 जून को सभी पात्र विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। मार्च 2025 में आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए विद्यालय, गुरुकुल और विद्यापीठों के परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र, कंपार्टमेंट या अनुत्तीर्ण कार्ड और माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी जिला के जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भेजे गए हैं। यह सभी प्रमाण पत्र 19 जून को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक और 20 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी आती है तो वह 20 जून के बाद बोर्ड मुख्यालय से भी प्रमाण पत्र ले सकता है। ईरान से रेस्क्यू हुए 110 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचेंगे। सभी मेडिकल स्टूडेंट, इनमें 90 कश्मीर के, आर्मेनिया के रास्ते भारत पहुंचेंगे। ईरान और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं। इन्हें कतर के रास्ते भारत लाया जा रहा है। पीएम मोदी क्रोएशिया पहुंचे, कहा आतंकवाद मानवता का दुश्मन। भारतीय समुदाय से मिले, किसी इंडियन प्रधानमंत्री का पहला दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कनाडा से क्रोएशिया पहुंचे। 3 देशों की यात्रा में यह पीएम मोदी का अंतिम पड़ाव है। राजधानी जग्रेब में पीएम मोदी के स्वागत में मंत्र पढ़े गए और भारतीय नृत्य किया गया। इसके बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 139 अंक गिरकर 81,445 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 41 अंक की गिरावट के साथ 24,812 पर आ गया। फार्मा, आईटी, मेटल और मीडिया शेयर्स 1.3% तक गिरे। सोने और चांदी के दाम, देश में चांदी की कीमत बुधवार यानी 18 जून को एक नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड रिसर्च एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी के दाम 1,09,412 रुपए हो गए। दूसरी ओर 24 कैरेट सोने का भाव 99,454 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट सोने का भाव 91,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।